Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are safe in your homes. Children, you know that we are continuing with our online classes and video classes, and you all are attending your online classes regularly, that I have seen. Do complete your work also in time. You know that copy correction has started, and I have already corrected many copies. Children, in today's video in maths we will be doing addition. So some of the exercises you have to do in book and some in copies. So जो कॉपी में करना है उसे आप कॉपी में टाइम पे कीजिए, और जब भी कॉपी मांगी जाएगी फॉर सबमिशन फॉर करेक्शन, तो आप तब तक आपका काम कंप्लीट रहना चाहिए. ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि कौन सा वर्क आपको कॉपी में करना है और कौन सा book में करना है. So for whatever we have done, all that you have to do in the copy only, in your maths notebook. Today we are going to start addition stories, and this exercise also you have to do in your maths notebook. maths की notebook में, maths की copy में आपको ये सारा करना है, addition stories. Okay, total we have 7 addition stories, and all the 7 questions you have to do in the copy. So let's start with it. Addition stories. Addition stories. Children, in this chapter we have already completed 2-digit and 3-digit addition using expanded form, and also vertical addition of 2-digit numbers and 3-digit numbers. ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. एडिशन स्टोरी के बारे में मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एडिशन स्टोरी क्या होता है. एडिशन स्टोरी में कोई ऐसा राजा रानी की या कोई फेरी टेल नहीं सुनाया जाता है. हियर अ सिचुएशन इज़ गिवन, यू हैव टू रीड द सेंटेंस, एंड वो सिचुएशन में आपको बताया जाता है कि आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. एक सिचुएशन बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है. तो अगर एडिशन स्टोरी है तो उसमें आपको ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है. अगर वो सब्ट्रैक्शन स्टोरी है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करना पड़ता है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो first question I'm going to write out. It is given on page number 45. Children, as I told you that I will be writing the question on board so that you can read along with me and you will be aware which question I'm doing. You can also open book, you can keep your copies with you, you can directly copy from the board, or you can first understand by looking at the board. जो भी मैं समझा रही हूँ पहले आप उसे देखकर समझ लीजिए, फिर आप उसे अपने आप से कीजिए. ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. आप खुद से उसे करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो आई विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन हैज 365 marbles. Cherry has 204 marbles. How many marbles do they have altogether? How many marbles do they have all together? This is the question. Okay, Rohan has 365 marbles, Cherry has 204 marbles. रोहन के पास 365 हैं और चेरी के पास 204 मार्बल्स हैं. नाउ द क्वेश्चन, हमें पता चल गया कि दो बच्चे हैं, एक के पास
365 मार्बल्स है। मार्बल्स आपको पता है ना, किसको बोलते हैं, कंचे जो होते हैं ना, गोली जिससे खेलते हैं वो। तो 365 मार्बल्स हैं। चेरी के पास 204 हैं, ठीक है, दोनों के पास अपने अपने मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। चिल्ड्रन, जब भी ये वर्ड आता है ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है आपको टोटल करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल। जब भी आपको ये ऑल टुगेदर वर्ड दिखेगा तो आप समझ जाना कि आपको ऐड करना है, क्योंकि हम कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर वर्ड अगर आप देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन, अभी तो आप एडिशन का कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऐड ही करना है, लेकिन जब कभी टेस्ट वगैरह होता है या असेसमेंट्स होते हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ सम्स एडिशंस के होते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन के होते हैं, कुछ डिवीजन के होते हैं। तो आप पहचानोगे कैसे? जब आपको कभी कभी कन्फ्यूजन ज़रा भी हो तो आप ऑल टुगेदर से पहचान जाओगे कि इसमें हमें पता करना है कुल मिलाकर, मतलब टोटल करना है हमें, ठीक है, हमें ऐड करना है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली आप ऐड नहीं करोगे, यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑल्सो। यस, स्टेटमेंट क्या होता है, हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है स्टेटमेंट। जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाओगे आपको स्टेटमेंट लिखने की टेक्निक्स आपको आती जाएगी। यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस फॉर राइटिंग स्टेटमेंट। बट अभी आप क्लास 2 में हैं तो आप जो क्वेश्चन है उसमें से ही आप कॉपी करके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे लिखा है रोहन हैज़ 365 मार्बल्स, तो आप कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हो? ऐसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे रोहन हैज़ मार्बल्स इक्वल टू, ये हम क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स रोहन हैज़, ऐसे भी लिख सकते हैं। रोहन हैज़ मार्बल्स इक्वल टू जितने उसके मार्बल्स है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स, क्योंकि बात तो नंबर की ही हो रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स रोहन हैज़ 365, ठीक है। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, आपको जो सही लगे, दोनों ही तरीके सही है, बोथ आर करेक्ट, ओके। फॉर ग्रेड 2 बोथ आर करेक्ट। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे, आप वो लिख सकते हैं। तो मैं अभी आपके लिए ये इजी वाला ही लिख रही हूँ, क्योंकि आपको तुरंत क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा फ्रेम नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में से मिल रहा है। रोहन हैज़ मार्बल्स इक्वल टू 365, चेरी हैज़ मार्बल्स इक्वल टू 204। इसको भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स चेरी हैज़, नंबर ऑफ मार्बल्स चेरी हैज़, ऐसे लिख, मतलब प्रॉपर वे तो वही है लिखने का, नंबर ऑफ मार्बल्स रोहन हैज़, नंबर ऑफ मार्बल्स चेरी हैज़। बट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी आप छोटी क्लास में हैं, अभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है स्टेटमेंट लिखने का, तो अभी आप इजी वे में क्वेश्चन में से ही कॉपी करके लिख दीजिए, ठीक है। फिर टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं? अब क्या करेंगे, टोटल मार्बल्स के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 365 प्लस 204। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ लिखना नहीं है, अब इसको सॉल्व करके भी दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 365 प्लस 204। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस। अब यहाँ हमें ऐड करके ये सॉल्यूशन हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि हाउ मैनी, तो कितने हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो हमें मिला कैसे आंसर, वो तो बताना होगा ना। तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना होता है? 5 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए और 5 के आगे से गिनेंगे। 5 के बाद 6 7 8 9, 6 7 8 9, वी विल राइट हियर 9। 6
प्लस 0, 6 प्लस 0 कितना होता है 6, है ना, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ जब आप ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। 3 प्लस 2 हमको पता ही है, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, 3 प्लस 2 इज़ 5। सो 569 हमारा कितना आया टोटल 569। इसका मतलब है कि टोटल मार्बल कितने हैं 569। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर उन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, तो हमने बता दिया इतने मार्बल्स हैं, लेकिन हमें यह आंसर मिला कैसे वो हमें यहाँ शो कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये वाला आंसर हमें ऐसे मिला। ठीक है, तो आप लास्ट में आपको लिखना है आंसर, लिखना है आंसर 569 मार्बल्स। ये जाके आपका कंप्लीट हुआ 1 क्वेश्चन। ओके, ऐसे कंप्लीट होता है। आपके बुक में सिर्फ ये पार्ट दिया हुआ है विच इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि ये तो हम बता रहे हैं कि आंसर कैसे मिला, बट आंसर क्या है वो आपको प्रॉपरली इस तरह से स्टेटमेंट के द्वारा बताना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। गॉट इट? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा लिखना। अभी तो मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया है लिखने का। इजी तरीका क्या है? क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट ले लेना, क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट को उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सॉल्व्ड 126 questions, Jatin solved 262 questions. How many questions did they solve? John solved 126 question, मतलब 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, मे बी स्टूडेंट, मे बी ग्रोन अप्स। जॉन ने 126 क्वेश्चन सॉल्व किए, जतिन ने 262 क्वेश्चन सॉल्व किए। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड दे सॉल्व, तो पूरे मिलाकर मतलब हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड दे सॉल्व, दोनों ने मिलकर टोटल कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए। जॉन ने कुछ सॉल्व किया, कुछ जतिन ने सॉल्व किया, दोनों का मिला के कितने क्वेश्चंस उन दोनों ने मिलकर सॉल्व किए। ठीक है, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन 2, जॉन solved 126 questions. Jatin solved 262 questions. How many questions did they solve? How many questions did they solve? ठीक है, यहाँ पर हाउ मैनी से पता चलता है कितने, हाउ मैनी मतलब कितने, दे मतलब उन दोनों ने सॉल्व किए। ठीक है, जॉन के कितने हैं 126 है, जतिन के 262 है। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। सॉल्यूशन लिखेंगे, अब यहाँ भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉन सॉल्व्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन जतिन सॉल्व्ड, ऐसे लिख सकते हैं, या जॉन सॉल्व्ड क्वेश्चंस इक्वल टू इतना, जतिन सॉल्व्ड क्वेश्चंस इक्वल टू उतना। पर अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ। जॉन सॉल्व्ड क्वेश्चंस इक्वल टू जो नंबर है वो लिख दीजिए, जतिन सॉल्व्ड
क्वेश्चंस इक्वल टू जितना जतिन ने सॉल्व किया वैसे लिख दीजिए। बट इफ़ यू कैन राइट, अगर आप लिख सकते हैं तो आप नंबर ऑफ करके भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉन सॉल्व्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जतिन सॉल्व्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। जॉन सॉल्व्ड क्वेश्चंस इक्वल टू 1 to 6। जतिन solved questions equal to 262. How many questions did they solve? Total questions they solved। तो क्या करना है हमें, टोटल के लिए क्या करना होता है, वी हैव टू ऐड, हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 2 6 प्लस 2 6 2, दिस वी हैव टू ऐड। चलिए ऐड करें, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है, थोड़ा सा मैं साइड करती हूँ बिकॉज इट इज़ कमिंग इन रिफ्लेक्शन, तो इधर कर देते हैं या थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं। चलिए 1 2 6 प्लस 2 6 2, ठीक है। चलिए 6 प्लस 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 इज़, बताया था ना आपको, माइंड में रखना है 6 को, 2 को फिंगर पे, 6 के आगे से गिनिए 7 8, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, okay। 6 plus 2, again as you see children numbers are same, 6 plus 2, यहाँ भी 6 plus 2 ही है, बस 6 यहाँ ऊपर है, यहाँ 6 नीचे है, यहाँ 2 ऊपर है और 2 यहाँ नीचे है, बट नंबर्स आर सेम। तो जब नंबर सेम होते हैं तो हमारा टोटल भी सेम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 plus 2 is 8। 2 plus 1, 1 किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो जिस नंबर के साथ 1 को ऐड करते हैं उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। 2 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो हमें 2 का नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। सो आंसर इज 388। एंड फाइनली वी हैव टू राइट आंसर हियर। आंसर they solved 388 questions। They solved 388 questions। So this is the second question। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। आप खुद से कीजिए। बोर्ड पे जो सॉल्व किया है वो आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है। आपने इसको पहले समझ लीजिए बहुत अच्छे से, फिर बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको तब आप बोर्ड की हेल्प लीजिएगा, ठीक है। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड थॉरली, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। Children, we will be doing this type of questions। ये जो है ना स्टोरीज़ वाले, एडिशन स्टोरीज, सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज़ भी है, डिवीजन स्टोरीज़ भी है। तो ये आपका स्टार्टिंग है स्टेटमेंट लिखने का। ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें आप अभी सीख रहे हैं स्टेटमेंट लिखने का। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा और बड़े आराम से आप स्टेटमेंट लिख पाएंगे, ठीक है। और चेंज करके भी लिख पाएंगे। अभी तो क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप चेंज करके भी फिर लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर सोल्ड 258 एग्स ऑन मंडे। ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो मंडे को 258 एग्स
उसने सोल्ड किया, उसने बेचा, ठीक है। ही सोल्ड 321 एग्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसने और ज़्यादा 321 एग्स उसने सोल्ड किए, उसने बेचे। हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल इन 2 days, तो 2 दिनों में, कौन से 2 दिनों में, मंडे एंड ट्यूसडे, दोनों दिन मिलाकर उसने कितने एग्स सेल किए, हाउ मैनी एग्स ही सोल्ड। आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक शॉपकीपर है, वो एग्स बेचता है, ही सेल्स एग्स। तो ऑन मंडे ही सोल्ड सम एग्स, then on Tuesday also he sold some eggs. So you have to find out how many eggs he sold in 2 days. 2 दिनों में उसने कुल मिलाकर, मतलब एक दिन उसने कुछ एग्स सोल्ड किए, नेक्स्ट डे उसने कुछ एग्स सोल्ड किए, तो वो दोनों दिन का मिलाकर टोटल उसने कितने एग्स बेचे, हाउ मेनी एग्स ही सोल्ड इन 2 days. गॉट इट? चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन 3 है ये। अ शॉपकीपर सोल्ड 258 eggs on Monday. Okay, he sold 321 eggs on Tuesday. ओके, मंडे इतना और ट्यूसडे को इतना। क्वेश्चन इज हाउ मैनी एग्स did he sell in 2 days? 2 दिनों में उसने कितने एग्स टोटल सेल किए? तो हमें पहले तो क्या लिखना है? स्टेटमेंट। अ शॉपकीपर सोल्ड 258 एग्स ऑन मंडे। तो आप लिखेंगे एग्स सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितने एग्स बिके वो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? एग्स सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है स्टेटमेंट। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे इक्वल टू इतना, ही सोल्ड एग्स ऑन ट्यूसडे इक्वल टू, समझ में आया बात? देखो मैंने क्या लिखा है, एग्स सोल्ड ऑन मंडे। इसकी जगह पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। अ शॉप कीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे इक्वल टू, ठीक है। और शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे इक्वल टू, ये कहाँ से लिया? ये डायरेक्टली क्वेश्चन में से लिया है। देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे इक्वल टू, आप ये लिखोगे ही सोल्ड एग्स ऑन ट्यूसडे इक्वल टू, आप ये लिखोगे, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन में से डायरेक्टली कॉपी करना। और थोड़ा सा छोटा लिखना है अगर, तो आप लिख सकते हो एग्स सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है। एग्स सोल्ड ऑन मंडे, एग्स सोल्ड ऑन मंडे, एग्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन ये शॉर्ट है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एग्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। देखिए अब मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, ठीक है, दोनों तरीका बता दिया है स्टेटमेंट लिखने का, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको लगता है ऐसा वाला आप लिख सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा ही लिखिए। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप क्वेश्चन में से कॉपी वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। और शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा 258। ही सोल्ड एग्स ऑन ट्यूसडे इक्वल टू 321।
या फिर ये वाला तरीका, एग्स सोल्ड ऑन मंडे, एग्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ये भी तो टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आगे पीछे वर्ड्स को किया है ना, बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं किया है, बस एग्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, एग्स सोल्ड ऑन मंडे। अब क्या करना है, हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल इन 2 days? टोटल एग्स सोल्ड इन 2 days। अब 2 दिनों में कितने अंडे बिके? तो क्या करना है, टोटल बताना है, तो टोटल बताने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना। टोटल बताने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, 258 + 321, इसको हम करेंगे ऐड। ठीक है, इजी है। बस जो आपने प्लस सीखा है अब वो यहाँ पे प्लस करेंगे, मतलब जो भी हम आंसर यहाँ लिखेंगे वो हम बता रहे हैं कि वो आंसर हमें कहाँ से मिला, कैसे मिला। सो बोथ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको स्टेटमेंट लिखना भी ज़रूरी है और आपको ये भी सॉल्यूशन जो है जो आप यहाँ ऐड करके बता रहे हैं ये भी ज़रूरी है। इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड फाइनली जो आंसर हम लिखते हैं वो भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो पूरी स्टोरी बनेगी ना। जब एडिशन स्टोरी है तो स्टोरी तो पूरी बननी चाहिए। सो 8 + 1 क्या बताया था, 1 जिस भी नंबर में ऐड होता है आंसर क्या आता है, उस नंबर का नेक्स्ट नंबर। 8 में ऐड होगा 1 तो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है ना। 5 + 2, 5 को माइंड में रख लीजिए, 2 को फिंगर पे रख लीजिए, है ना। अब 5 के आगे से गिनिए, 5 माइंड में है ना, 6 7, कितना आया, 7 आया। 2 + 3, अब 2 + 3 तो मेरे ख्याल से आपने इतनी बार किया है कि आपको 2 + 3 बहुत अच्छे से अब याद हो गया है ना। 2 + 3 = 5। आंसर क्या आया हमारा, 579, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 579। ये क्या है, 579 एग्स हैं और ये 579 हमें ये इस तरह से ऐड करने से आया, ये हमने शो कर दिया। नाउ यू विल फाइनली राइट द आंसर। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल इन 2 days? तो लिखोगे ही सोल्ड 579 eggs in 2 days। अगर आप ही सोल्ड नहीं भी लिखोगे तो सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा। 517 एग्स सोल्ड इन 2 days। सोल्ड लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ही सोल्ड ये लिख दो, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 579 एग्स सोल्ड इन 2 days। दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों ही सही है। आप लिख सकते हैं ही सोल्ड 579 एग्स इन 2 days, या फिर बोल रहे हैं, दोनों नहीं लिख देना, दोनों में से कोई एक। 579 एग्स सोल्ड इन 2 days, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिख देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। मैं आपको बार बार ऑप्शंस बता रही हूँ बिकॉज अल्टीमेटली आपको ही फाइनली ये सारे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, तो आप समझ लीजिए कि किस किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए स्टेटमेंट सम के। स्टूडेंट एक ही दिन में बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आपके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो नया है। आपने स्टोरीज़ वाला डेफिनेटली क्लास 1 में भी किया होगा, लेकिन आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा, है ना। आप डायरेक्टली सिर्फ ऐड करके, आपने जब 1 में किया होगा ना तो सिर्फ ये वाला पार्ट किया है 1 में, ये सम स्टेटमेंट्स नहीं लिखे होंगे। अब आपको स्टेटमेंट के साथ करना है, विच इज़ न्यू फॉर यू। तो अभी हमने आज 3 किया, बाकी के जो हमारे एडिशन स्टोरीज़ है अभी हमारे पास 4 और है,
दैट वी हैव टू डू। तो ये हम कर लेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो क्लास होगा ना उसमें इसको कर लेंगे। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और भी दूंगी, अपनी तरफ से भी मैं दूंगी आपको, एज आई ऑलवेज़ डू। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको दूंगी फॉर प्रैक्टिस, जिसे आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू प्रैक्टिस। In case of any kind of doubt, contact me. I mean, you can talk to me, you can ask me in your online class. Okay, thank you.